अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक ट्रॉपिकल पैटर्न इन एडोब फोटोशॉप। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप पिंटरेस्ट को ओपन कर लें, जिस तरह मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ट्रॉपिकल पैटर्न सर्च करती हूँ। ठीक है, जो जो हमें अच्छे एलिमेंट्स लग रहे होंगे हम उनको सेव कर लेंगे। जैसे ये एक अच्छा एलिमेंट लग रहा है मुझे, इसको हम सेव कर लेते हैं। और भी जिस तरह और भी जितने भी एलिमेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं टॉपिकल से रेलिवेंट, आप उनको सेव करते जाएं। ठीक है, वन बाय वन हम सारे एलिमेंट जो हैं उनको सेव कर लेते हैं। ठीक है, जो जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको सेव करते जाएं यहाँ से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इनका बैकग्राउंड रिमूव करके देन हम इस पर काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं एडोब फोटोशॉप में और बनाते हैं अपना पैटर्न। फ़ोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया। अब हम फाइल में जाके न्यू में जाते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करके, और यहाँ पर एक 5x5 का कैनवस ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे जितने भी मोटिव हैं आपने उनका बैकग्राउंड रिमूव करना। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है कि बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करके। अब वन बाय वन हम जितने भी मोटिव हमने डाउनलोड किए हैं उनका बैकग्राउंड रिमूव करके उनको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इन मोटिव को अपने कैनवस पे प्लेस कर देते हैं। जिस तरह अब ये वाला मैंने किया हुआ है मोटिव, अब मैं क्या करूँगी, जितना पार्ट मुझे चाहिए इसमें से हम वो ले लेंगे, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसके जितना भी एक्सेस पार्ट है उसको मैं रिमूव कर दूँगी इरेजर टूल की मदद से। ठीक है, जो पार्ट आपको चाहिए आप उसको रखें, बाकी आप रिमूव कर दें। जिस तरह मुझे ये सारा पार्ट नहीं चाहिए था, जस्ट बीच का जो मोटिव है वो चाहिए था, उसको मैंने रख लिया। बाकी जितना भी एक्सेस पार्ट है मैंने सारा रिमूव कर दिया। इसी तरह बाकी मोटिव्स का ट्रीटमेंट भी आपने ऐसे ही करना है। अब हम नेक्स्ट मोटिव को ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और देखते हैं हमें इसमें से क्या मिल सकता है। मुझे इसमें से ये वाला एलिमेंट अच्छा लग रहा है जो बीच में है, तो इसको लेने के लिए सेम वही मेथड, जितना पार्ट आपको चाहिए उसको कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पर जाके अपने कैनवस पर जाके कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से भी जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इरेजर टूल से। जैसा कि आपने देखा, हमने सारा इरेजर टूल से एक्सेस पार्ट जो भी था उसको रिमूव कर दिया, जो कि हमें नहीं चाहिए था। बस जो मोटिव हमें चाहिए था उसको हमने रहने दिया। ठीक है, सेम इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। यह हमारे पास एक मोटिव आ गया। अब बाकी के जितने मोटिव हैं उनको भी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मोटिव लेते हैं, इसको हम एग्जैक्टली अपने कैनवस से पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका कुछ भी रिमूव नहीं करना एक्स्ट्रा पार्ट। ये कंप्लीट मोटिव आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग मोटिव्स रह गए हैं उनको भी ले लेते हैं। जिस तरह मुझे यहाँ से
ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैं इसको ले लेती हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, इस पार्ट को मैं यहाँ प्लेस करती हूँ और इरेजर टूल से जितना भी एक्सेस एरिया उसको रिमूव कर दूँगी। जो भी अनवांटेड एरिया मुझे नहीं चाहिए मैं उसको यहाँ से इरेजर टूल की हेल्प से रिमूव कर दूँगी। तो जैसे कि आपने देखा हमने सारे मोटिव अपने यहाँ पर प्लेस कर लिए। अब हम अपना पैटर्न क्रिएट करते हैं। मोटिव हमने सारे प्लेस कर लिए। यहाँ पर आपने देखा अब हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी पैटर्न प्रीव्यू की। ठीक है, इसको ओपन कर लें। तो जो आपके सामने बॉक्स आ रहा है अब आपने इस बॉक्स के अंदर रहते हुए डिज़ाइन को क्रिएट करना है। अब हम मोटिव्स की प्लेसमेंट कर लेते हैं। वन बाय वन हम मोटिव्स की प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कंपोजिशन रखना चाहते हैं, जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं अपने कंपोजिशन का, आप इसको उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, जो साइज़ आप रखना चाहते हैं, जो भी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मोटिव की भी प्लेसमेंट कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारे मोटिव्स की प्लेसमेंट करेंगे इस तरह। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सब मोटिव की प्लेसमेंट करेंगे और इस तरह हम अपना पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। इसकी हम एक और कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके। इस कॉपी को भी हम प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक और कॉपी आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला मोटिव है लेयर वन, इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके। इस कॉपी को भी हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास लेपर्ड वाला पैटर्न है, इसकी एक और कॉपी बनाते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके। और इस कॉपी को भी देखते हैं हम कहाँ प्लेस करें। इसका हम थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इस कॉपी को यहाँ पर हम प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी यहाँ पर आ गई। अब जो ये वाला हमारे पास पैटर्न है ट्री वाला, अब जो ट्री वाला पैटर्न है इसकी एक और कॉपी बनाते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके। और इस कॉपी को भी हम प्लेस कर देते हैं इधर। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
इसको मैंने यहाँ प्रेस कर दिया। अब जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव कर लेते हैं इरेजर टूल की हेल्प से। इसको मैंने यहाँ प्रेस कर दिया। अब इरेजर टूल की हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है, ऑरेंज वाला जो पैटर्न है इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इस कॉपी की जो है पोजीशन और साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। और इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसकी पोजीशन ऑल्टर करते हैं। इसको हम यहाँ प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एडिट में जाएंगे और यहाँ पर डिफाइन पैटर्न, इसको हम पैटर्न 11 का नाम दे देंगे। देन हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाके 20 बाई 20 का एक कैनवस ले लेंगे। एडिट में जाएंगे और यहाँ पर फिल की ऑप्शन में जाके जो आपने पैटर्न बनाया है उसको आप क्लिक करके यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये आपका पैटर्न आ गया जैसा कि आपके सामने है, सब कुछ परफेक्ट है इसमें। ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग जिसने हमने बनाई है एग्जैक्टली उसी तरह ही आई है। ठीक है, कहीं पर हमने ओवरलैपिंग किया, कहीं पर हमने सिंगल सिंगल मोटिव्स को प्लेस किया। आप लोग इस मेथड को यूज़ करके ट्रॉपिकल पैटर्न बना सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। बिल्कुल इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।